पंकज, 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 क्या कर रहा है? कुछ नहीं पापा, कुछ। सॉरी पापा। क्या हो गया? बैठ। क्या टाइम से ले रहा है? हाँ। क्या देख रहा था? कुछ कुछ नहीं पापा। मैं आई कमिंग सर? अरे रजनी, इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक गई नहीं? सर मैं नेहा के पुराने आर्टिकल्स को देख रही थी। वो अशरफ के खिलाफ भी तो काफी कुछ लिखना चाहती थी, लेकिन आपने उसके आर्टिकल को रोक दिया था। तुम कहना क्या चाहती हो रजनी? मुझे लगता है हमें अशरफ के बारे में पुलिस को बताना चाहिए। रजनी, पुलिस ने ददन के अड्डों पर छापा मारा है ना, फिर तुम्हें अचानक अशरफ कहाँ से याद आ गया? देखो, तुम ज्यादा सोच रही हो, घर जाओ, बहुत लेट हो गया। सर लेकिन वो लेकिन कुछ नहीं रजनी, चलो घर जाओ। गुड नाइट। सर, नेहा के लैपटॉप में उन मुद्दों से जुड़े डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर वो काम कर रही थी, लेकिन सर साइबर टीम डिलीटेड डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है। और सर, नेहा के सीडीआर में ज्योति नाम की एक लड़की का नंबर मिला जो फिलहाल बंद आ रहा है। ये ज्योति का फोटो है, फाइल हुई थी। मिसिंग कंप्लेंट किसने फाइल की? ज्योति की माँ विमला ने। सर मेरी बेटी ज्योति यहाँ सहारनपुर के अमनवाड़ी कला केंद्र में डांस सीखने जाती थी और उस दिन भी वो डांस क्लास के लिए ही निकली थी। सर कला केंद्र वाले बोल रहे थे ज्योति ने तो डांस सीखना ही बंद कर दिया था। आपकी बेटी ज्योति नेहा मिश्रा नाम की जर्नलिस्ट के साथ फोन पे काफी टच में थी। आपकी बेटी इस नेहा को कैसे जानती थी? सर मुझे ज्योति ने कभी किसी नेहा मिश्रा के बारे में नहीं बताया। इस वीडियो में जो लड़की और दो लड़के हैं, अभी तक पता नहीं चला ये कौन है, और पता चल रहा है कि ज्योति नाम की लड़की। और ज्योति की माँ ने बताया था कि ज्योति अमनवाणी कला केंद्र में नृत्य सीखने जाती थी। उनसे ही बात करेगा। बेटा, तो इतनी बुझी बुझी सी क्यों है? कुछ नहीं मम्मी, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं। संजय प्लीज डोंट कॉल मी। शूट प्लान कर रखा है, कॉल कैसे ना करूं? मुझे कोई शूट वूट नहीं करना है। मेरी तबीयत ठीक नहीं। शूट? अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तू अपनी बहन को भेज दे। सुना है वो भी तेरी तरह स्टार बनना चाहती है। संजय बस, अगर दोबारा ये चीज बोली ना तो ज्यादा तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है। तू जानती है ना मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, ठीक है, मैं आती हूँ। चला जा जल्दी। सर, मैं पहले मुजफ्फरनगर पुलिस को बता चुका हूँ कि ज्योति हमारे यहाँ डांस सीखने जरूर आती थी, लेकिन अचानक वो क्लासेस आना बंद कर दी थी। अब मुझे कोई आइडिया नहीं कि वो इस वक्त कहाँ और कैसे गायब हो गई। ये नेहा मिश्रा है, ये जर्नलिस्ट है, ये ज्योति के लगातार टच में थी। क्या आपने नेहा को ज्योति के साथ यहाँ देखा? हाँ सर, मैं एक बार ज्योति को क्लास के बाद इसके साथ देखा था। तो आप कुछ बता सकते हैं ज्योति नेहा से क्यों मिलती थी? सर इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं सर। मैं प्रिया की सिस्टर बोल रही हूँ, मुझे मिलना है आपसे। प्रिया के सिस्टर? क्यों मिलना है मुझसे? वो सर, मुझे प्रिया दीदी की तरह फिल्मों में काम करना है, पर प्रिया दीदी है कि वो मुझे सपोर्ट ही नहीं करती। सर मैंने अपना पोर्टफोलियो भी बनवाया है। सर, ये नेहा के लैपटॉप में ज्योति का एक वीडियो मिला है जो डिलीटेड डेटा से रिट्रीव किया गया है। ये एक डाउनलोड। कि ज्योति के साथ कुछ जबरदस्ती हो रही है। राइट सर। ऐसा लग रहा है जैसा सब कुछ ज्योति की मर्जी से हो रहा है। इस वीडियो को सोर्स क्या पता कर रहे हैं। नेहा ज्योति से मिल रही थी और इस नेहा के लाइव वीडियो में ये लड़की कौन है ये भी पता नहीं चल रहा। सर, ये नेहा ज्योति से अमनवाणी कला केंद्र के बाहर मिल रही थी। इस केंद्र में काफ़ी यंग लड़के लड़कियां डांस सीखने के लिए आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस केंद्र में कुछ गलत हो रहा था जिसके बारे में नेहा को पता चल गया था? इस कला केंद्र के जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे बात करो। अरे सर, ज्योति यहाँ से निकल के क्या करती थी मुझे कैसे पता चलेगा? और आप सर मेरी संस्था पे शक कर रहे हैं?
देखिए वीरेंद्र जी, शक करना हमारी ड्यूटी है। हाँ सिंह बोलो। सर, जिस जगह दद्दन सिंह के आदमी नेहा का पीछा कर रहे थे, वहीं कुछ ही दूरी पे एक ऑटो वाले ने नेहा को देखा था। हाँ सर, ये लड़की यहाँ पर आई थी, इसे बहुत चोट लगी हुई थी और काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। ये सब कैसे हुआ? वो डॉक्टर साहब, वो गिर गई थी। क्या बात, बहुत घबराई हुई लग रही है? नहीं नहीं, वो एक्चुअली मुझे कहीं जल्दी से पहुंचना है ना, इसीलिए। इसने आपको कुछ बताया था वो यहाँ से कहाँ जाने वाली थी? नहीं। और टाइम क्या होगा? करीब यही 3 साढ़े 3 बजे के आसपास। रमाकांत के मुताबिक 2 बजे ददन के आदमी नेहा का पीछा कर रहे थे और फिर 3 बजे नेहा जख्मी हालत में क्लिनिक में पहुंची और डॉक्टर का कहना है कि वो ये कहकर जल्दी चली गई कि उसे कुछ ज़रूरी काम है और फिर 4 बजे नेहा सोशल मीडिया पे लाइव आई। सर, नेहा के साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह उस वीडियो से जुड़ी लग रही है। पूरे चांसेस हैं। सर, हमारी टीम नेहा के नेटिव प्लेस पे इंक्वायरी करेगी। तब नेहा के फैमिली में काम करने वाली एक पुरानी मेड कमला से हमें एक बात पता चली है कि नेहा ओम मिश्रा और कविता मिश्रा की सगी बेटी नहीं है। उन्होंने नेहा को गोद लिया था। तो क्या इस बात का ताल्लुक नेहा के कत्ल से हो सकता है? साहब, नेहा के साथ बचपन से ही काफ़ी बुरा होता आया है। ओम प्रकाश साहब। परी तो 1 साल से अब्रॉड में, वो वहाँ पढ़ाई कर रही है। नेहा आपकी सगी बेटी नहीं थी, ये बात आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताई? इसमें छुपाने वाली क्या बात है? हमने उसे कभी सगे से कम भी नहीं माना। आपकी मेड कमला तो कुछ और ही बता रही। नेहा आपके टच में नहीं थी, क्यों? कुछ तो इशू रहा होगा ना? आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या इशू हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, शायद प्रॉपर्टी का कोई इशू होगा। नेहा शायद जायदाद में हिस्सा मांग रही होगी, आप लोग देना नहीं चाहते होंगे। बिल्कुल नहीं, नेहा हाथ फैलाने वाली लड़की नहीं थी। नेहा को आप लोगों ने अडॉप्ट कैसे किया था? सर, हमारा सहारनपुर के मंदिर में आना जाना होता था। एक रोज़ हमने उसे, मानती हूँ कि परी के आने के बाद मेरा परी से लगाव थोड़ा ज़्यादा हो गया था, लेकिन सर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नेहा से कम प्यार करती थी। और नेहा तो अपने आप में रिजर्व रहने वाली लड़की थी। हमने उसका बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करवाया और वो खुद अपने मेहनत के बल पर अपने पैरों पर खड़ी हो गई और इस बात के लिए वो हमारा दिल से एहसान मानती। और शायद दिल से आपको माँ बाप नहीं मानती थी। पे और भी कई लड़कियों की वीडियोज हैं और खास बात यह सर, ये अमनवानी कला केंद्र की एक और लड़की का वीडियो है उस साइट पे। वीडियो ओपन करो। ये देखिए सर, ये लड़की अमनवानी कला केंद्र में डांस सीखती है। मैं इससे मिला भी था पर इसने कुछ बताया नहीं। वीडियो पॉज करो, मेरे नेक पे जूम करो। नेहा के लाइव वीडियो में जो लड़की है, इस लड़की ने सेम ताबीज पहना हुआ। पता करो लड़की कौन है और कहाँ रहती है। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. मम्मी, हाँ स्नेहा कहाँ है? उसका फोन भी नहीं लग रहा है। अरे वो कोई काम से बाहर गई हुई है। लेकिन तुम इतना घबरा क्यों रही है? किस काम से बाहर गई है? कहाँ गई है वो? कह रही थी उसने भी एक ऑडिशन दिया है, किसी सीरियल में रोल मिलने वाला है। ऑडिशन? मम्मी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे उसी ने मना किया था। कहाँ गई है मम्मी वो? वो बोल रही थी किसी रोहित बोल के डायरेक्टर। रोहित? हाँ। अरे क्या हुआ? क्या हुआ प्रिया? एक्सक्यूज मी, प्रिया राइट? अरे हाँ लेकिन सर अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकती। अरे आप रुको, पहले बात करो। हमें आपसे जरूरी बात करनी है। अमनवानी कला केंद्र में आप ही जाती थी? हाँ सर, लेकिन मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकती। मुझे कहीं जाना है, प्लीज पहले बात करो। हमें आपसे जरूरी बात करनी है, नेहा मर्डर केस के बारे में। नेहा के लाइव वीडियो में आप थी? सर मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं। मैं आपको सब कुछ बाद में बता दूंगी। अभी मेरी बहन। सर हमें पॉर्न वीडियो बनाने के बल्क में पैसे मिले थे। उसे साइट पे किसने डाला ये भी नहीं मालूम सर। सर हमने जगह जगह पे अपना रिज्यूम डाला हुआ था सर नौकरी के लिए। फिर एक दिन ना हमारे पास फोन आया, हमको ना बल्क में पॉर्न वीडियो बनाने के लिए बोला। आजकल हर लड़की हीरोइन बनना चाहती है, इसलिए हमने अमनवाड़ी कला केंद्र की लड़की को टारगेट किया और प्रिया फंस गई। और ज्योति? सर वो उसके तो पर निकल आए थे सर। वो नेहा से मिलने लगी थी। वो तो हमें मालूम ही नहीं था सर, क्यों जर्नलिस्ट थी।
लेकिन ज्योति पे हमें शक होने लगा था सर। हमको लगा हमें पक्का फंसाने की प्लान कर। हमने तो जो आदमी ने हमको पॉर्न वीडियो बनाने के लिए कंसाइनमेंट दिया था ना, हमने उसको भी बोल दिया सर। तो उसने बोला कि इसको बस उठा के ना थोड़ा सा डरा दो। तो सर खाली उसको डराने के लिए और ट्रैप करने के लिए ना सर एक हड्डी डाल दिया सर। मैडम सुनो यार, पॉर्न नेक्सस का पोल खोलने वाली है। तुम कौन? अरे खबर ही समझ लीजिए मैडम। वैसे एक बात बताएं, वो जो हाईवे के पास जंगल है ना, कल 3 बजे वहाँ पे ओपन में एक पिक्चर बनने वाली है। बाकी आप खुद ही समझदार है मैडम, समझ जाइए। और वो नेहा ज्योति से मिलने के बाद प्रिया से मिलने की कोशिश कर रही। हमने प्रिया को जान। तुम लोगों ने नेहा को किडनैप करके कहाँ रखा था? सर वो बॉस ने बोला था कि डीएफ रोड पे बॉस का एक गोदाम है। कौन बॉस? उसको कभी नहीं देखा है, खाली फोन पे बात होती थी सर। तो ना? नहीं सर। सर यहीं पे लाए थे सर उसको, और सर यहीं पे छोड़ के गए थे। सर कुछ नहीं, इन दोनों का भरोसा नहीं कर सकते। ये तो मानने का ज्योति को इन्होंने मारा, पर नेहा को मारा है ये कबूल नहीं कर रहे। सर नेहा की उन दोनों का कहना है कि वो वही है जो पॉर्न साइट रन कर रहा था जिसपे ज्योति और प्रिया के वीडियो अपलोड हुए थे, और इनका ये भी कहना है कि उन्होंने नेहा को उसी के कहने पर किडनैप किया था। सर मैंने इस जगह के बारे में पता किया है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जिसपे एक एनजीओ क्लेम कर रहा है, लेकिन सर नगर पालिका का कहना है कि सरकारी जमीन है। क्लेम कौन कर रहा है? सर सर्वदीप एनजीओ। शिशुपाल जी। जी। सर्वदीप एनजीओ आपका? जी हाँ, क्या हुआ वहाँ? माना कि उस जगह पे क्लेम कर रहे हैं, लेकिन वो जगह तो सालों से अबेंडेंड है। अभी तक कोर्ट से मुझे उसका मालिकाना हक भी नहीं मिला है। उस जगह पर क्या होता है क्या नहीं, इसके बारे में हमें क्या मालूम। ये लड़का? जी मेरा बेटा है। जरूरत पड़ी तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जी। ऑन साइट का ओरिजिन कहाँ पे है, किस कंट्री से ऑपरेट हो रहा है, इस बात का कोई हिंट नहीं मिल रहा सर। डार्क वेब है। अगर उन लड़कों ने नेहा को जिंदा छोड़ दिया था तो मुमकिन है किसी और ने फायदा उठाकर नेहा को खत्म कर दी। सर उसने मार दिया। आराम से बताओ क्या हुआ, किसने मार दिया? सर मेरे बाप शिशुपाल ने उसे मार दिया। नहीं सर, मेरी बात सुनिए। मेरे बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं है सर। तेरे बेटे की हालत तूने ऐसी की है, बचपन से उसको पीटता आया, तूने टॉर्चर कर करके उसको ऐसा बना दिया। सिर्फ बेटे को नहीं, तूने खुद की बेटी के साथ क्या क्या कुकर्म किया। सविता और संजय नेहा को जख्मी हालत में वहां छोड़ के गए थे, और उसके बाद तेरी एंट्री वहां हुई। अब अगर झूठ बोला तेरा सर फोड़ दूंगा। जा नहीं पाया, उससे बहुत दूर हो गई थी वो, और जब मिली तो मेरे बाप ने I'm a loser, sir, I'm a loser. पंकज सर अजीब आयरनी, नेहा बचपन से जिस बाप के जुल्म सहती रही, इतने सालों के बाद उसका सामना उसी से हुआ। उसकी सच्चाई सामने लाने से पहले ही वो कविता, नेहा के साथ जो बचपन में हुआ अभी भी कई मासूम बच्चियों के साथ हो रहा है, जहाँ उनके करीबी ही उन्हें अपनी हवस का शिकार बना रहे। पर अफसोसनाक बात यह है कि उन बच्चियों के अपने सच्चाई जानने के बाद भी या तो इस सच्चाई से मुंह फेर लेते हैं या फिर चुप्पी साधे रहते हैं। और ये काफी चौंकाने वाला है सर कि अपनी ही बेटी को मोलेस्ट करने वाला शिशुपाल और भी कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका था। उस साइट पे ऐसे हजारों वीडियो। शर्मा, ये शिशुपाल जैसे लोग तो इस गंदे तालाब की एक छोटी सी मछली है। ये डार्क वेब एक बड़ा समंदर जिसमें लाखों विक्टिम्स हैं। एक एक वीडियो के पीछे हजारों मासूम बच्चियों की चीखें दबी हुई। शर्मनाक बात यह है कि लोग जाने अनजाने में ऐसे सस्ते मनोरंजन के लिए उन क्रिमिनल्स के लिए बड़ा बाजार पैदा कर रहे हैं। आजकल लोग पढ़ने से ज्यादा ना देखना पसंद करते हैं, तभी तो जर्नलिस्ट होते हुए भी मैंने सोशल मीडिया को मीडियम बनाने की कोशिश की ताकि हमारी बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तू आए दिन एक बड़ी न्यूज़ क्रैक कर लेती है, ये सब कैसे करती है? तू एक मिनट रुक, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? मेरा एक दोस्त है, उससे मिले बिना
नहीं जा सकती। अरे नेहा, नेहा, तुझ में कोई भूत वूत तो नहीं आता? ये बेड़ी मेरा दोस्त है, सबसे पुराना दोस्त। तेरा नेचर लव बिना, हाँ? तू नहीं समझेगी, इसकी जड़ों में मेरा अतीत दफन है। लाल बाबलू, पकड़ो उसको, पकड़ो उसको। लड़की का नंबर मिला तो फिलहाल बंद आ रहा है। पता चला कि नेहा के मर्डर से 7 दिन पहले से ही मिसिंग है। शूट प्लान कर रखा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं। मेरा फिल्मों में काम करना है। सर, नेहा ओम मिश्रा और कविता मिश्रा की सगी बेटी नहीं है। उन्होंने नेहा को गोद लिया था। तो क्या इस बात का ताल्लुक नेहा के कत्ल से? सिर्फ हम इंसानों की नहीं, बल्कि धरती, जल, आकाश में रहने वाले सभी प्राणियों की संपदा है। पर इंसान